साथियों, मैं एस.के. सुनेत, फाउंडर ईटा इंडिया ट्रांसफॉर्मेशन एसोसिएशन, इसके हेड ऑफिस अड्डा टिलवा तलन रोड जलंधर से बोल रहा हूं। आज का ये जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं, ये एक हमने जो फॉर्मूला तैयार किया है बच्चों को एजुकेट करने के लिए, CTC, सी से काउंसलिंग, टी से ट्यूशन और फिर सी से कोचिंग। तो इसके ऊपर हमने जो टी है, जो ट्यूशन है, उसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। तो हमने जब से पिछले कुछ समय से काम शुरू किया है ईटा के माध्यम से, खासकर पंजाब में एजुकेशन के ऊपर, तो बहुत सारी चीजें हमारे सामने आ रही हैं जिन पर अगर हम काम करें तो हम बच्चों को एजुकेशन दिलाने में, उनको गाइड करने में हेल्प कर सकते हैं और उनको बहुत आसानी हो सकती है आगे हायर एजुकेशन लेने में और सफल होने में। तो मैं लगातार टीचर से, प्रोफेसर से और भी जो लोग एजुकेशन में काम कर रहे हैं, पेरेंट्स से, बच्चों से मिल रहा हूँ और हमने ये देखा कि एक तो काउंसलिंग की बहुत दिक्कत है गांव में, खासकर देहातों में, क्योंकि बच्चों को, पेरेंट्स को नहीं पता होता कि हमें क्या बनना है, अगर बनना है तो कैसे बनना है, उसके लिए क्या करना होगा। तो काउंसलिंग की बहुत भारी कमी है, उस पर हमने काम शुरू कर दिया है। दूसरा जो पक्ष हमारे सामने आया है वो है ट्यूशन का। ट्यूशन जो है वो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है छोटी क्लासों से। और कुछ दिन पहले हम जालंधर में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में कुछ प्रोफेसर से मिलने गए थे, तो वहां एक प्रोफेसर ने हमें बताया कि जो मैथ है वो बहुत जरूरी है बच्चों का बेस बनाने के लिए, अगर उन्होंने आगे चल के मेडिकल, नॉन मेडिकल सब्जेक्ट लेना है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैथ कमजोर रह जाता है बच्चों का, उसमें उनको अच्छे से ट्यूशन नहीं मिल पाती। मैथ के टीचर भी आमतौर पर नहीं इतने ज्यादा अवेलेबल हैं, खासकर देहाती इलाकों में। तो उसके वजह से क्या होता है कि बच्चों का मैथ कमजोर रह जाता है, और जब उनका मैथ कमजोर रह जाता है तो फिर वो साइंस के सब्जेक्ट में भी कमजोर रह जाते हैं। तो जिस बच्चे का मैथ और साइंस कमजोर रह जाता है, वो 10वीं के बाद जब उन्होंने आगे फील्ड चुनना होता है कि उन्होंने साइंस रखना है, कि कॉमर्स रखना है, आर्ट्स रखना है, और साइंस में भी आपको पता है कि अब मेडिकल, नॉन मेडिकल दो अलग फील्डें बन चुकी हैं। एक अब 5वीं फील्ड भी बन चुकी है जिसको ITI या टेक्निकल हम पढ़ाई कहते हैं। तो अगर बच्चे ने नॉन मेडिकल, मेडिकल लेना है तो उसके लिए उसका, या टेक्निकल फील्ड में भी जाना है, तो उसका मैथ मजबूत होना बहुत जरूरी है। लेकिन क्योंकि बच्चों का मैथ कमजोर रह जाता है तो फिर वो साइंस के सब्जेक्ट भी नहीं ले पाते, और फिर जब सब्जेक्ट चुनने का समय आता है 10वीं के बाद, तो हमने देखा है बहुत सारे बच्चे जो हैं वो आर्ट्स का ही सब्जेक्ट ले लेते हैं, क्योंकि उनको वही सब्जेक्ट आसान लगता है। बाकी के जितने भी फील्ड हैं उनको वो मुश्किल लगते हैं, क्योंकि उनका मैथ में बेस नहीं होता। तो इस वजह से मैथ की ट्यूशन बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों को, अगर हम चाहते हैं कि वो आगे हायर एजुकेशन में अच्छी एजुकेशन ले और सफल हो। दूसरा जो ट्यूशन के लिए जरूरी चीज है वो हमारे सामने, मैंने खुद भी महसूस किया है, वो है इंग्लिश, अंग्रेजी। क्योंकि आपको पता है कि पिछले 250-300 सालों में जितनी भी दुनिया में तरक्की हुई है वो ज्यादा साइंस के माध्यम से, विज्ञान में हुई खोजों के माध्यम से हुई है। और साइंस जो है, क्योंकि साइंस पहले ज्यादा इस पर काम इंग्लैंड में शुरू हुआ और उसके बाद फिर ज्यादा साइंस पे जो काम है वो अमेरिका में हुआ। तो इंग्लैंड की भाषा क्योंकि अंग्रेजी थी, और उसके बाद वहां के ही ज्यादातर लोग जाके अमेरिका में बसे, तो अमेरिका की भी भाषा आपको पता है आज अमेरिका की, चाहे कनाडा भी है और भी कई सारे देश हैं, लेकिन अमेरिका की भाषा आज अंग्रेजी में ही वहां सारा काम होता है। तो इसलिए साइंस में जितनी भी तरक्की हुई है उस पर जो ज्यादा काम हुआ है वो इंग्लिश भाषा में हुआ है। अगर इंग्लिश भाषा हमारी कमजोर रह जाती है बच्चों की, तो वो आज के इस युग में उनके लिए आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इन दो विषयों पर, इंग्लिश और मैथ, बच्चों को ट्यूशन दिलाने की बहुत जरूरत है। तो इसलिए हमने ये फॉर्मूला बनाया है, पहला C काउंसलिंग, दूसरा ट्यूशन, तीसरा C कोचिंग। तो ट्यूशन के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। हम ईटा के माध्यम से भी प्रयास करेंगे कि हम बच्चों को मैथ और इंग्लिश में कम से कम ट्यूशन दे पाएं, लेकिन फिलहाल हमने काउंसलिंग से शुरुआत की है। आने वाले समय में हम ट्यूशन पे भी काम करेंगे। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं वैसे भी एक मैसेज चाहता हूं समाज में जाए कि सभी को अपने बच्चों को कम से कम, जब वो छोटी क्लासेस में हो, ये 2 सब्जेक्ट का ट्यूशन जरूर दिलवाना चाहिए, इंग्लिश और मैथ। अगर उनके इंग्लिश और मैथ मजबूत हो जाए, फिर उनके साइंस के सब्जेक्ट मजबूत हो जाएंगे, और फिर बाकी के जो विषय हैं वो तो आमतौर पे, अगर हिंदी है, पंजाबी है, जो भी किसी की क्षेत्रीय भाषा में कोई विषय है, वो तो बच्चे खैर आमतौर पे पढ़ ही लेते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत उनको ट्यूशन दिलाने की है, इंग्लिश में और मैथ में। तो आप सभी से विनती है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें
हमारा ईटा का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, ताकि ये जो प्रयास हम कर रहे हैं पिछले कुछ महीनों से कि हम अपने बच्चों को, नौजवान पीढ़ी को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट कर पाएँ, ताकि वो एक कोई मुकाम पर पहुँचे और सफल हो, ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और खासकर जो बच्चे हैं और उनके पेरेंट्स हैं उन तक जरूर पहुँच सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।